मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज की जो चर्चा है, आज का जो अध्ययन है, हम लोग इस विषय पे करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल कहते हैं, उस भक्तिकाल पे चर्चा हो रही है। कल की चर्चा ये थी कि भक्तिकाल क्या है यह और क्यों है यह। आज की चर्चा यह है कि भक्तिकाल की शुरुआत कहाँ से हुई। कुछ लोगों का कहना है, जैसे खास तौर पर रामचंद्र शुक्ल बड़े आलोचक हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, इनका कहना है कि भक्तिकाल की शुरुआत मुगलों के आगमन से या उनकी जो सत्ता शासन के खिलाफ एक मुहिम है, एक आंदोलन है, और वही भक्तिकाल का प्रारंभ है। यानी यह भक्तिकाल की शुरुआत उत्तर भारत को रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कहना है कि नहीं, भक्तिकाल की शुरुआत दक्षिण से हुई है। ग्रिहर्सन ने इसे सपोर्ट किया, मतलब माना है कि हाँ, भक्तिकाल की शुरुआत तो दक्षिण से हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दक्षिण में दो संप्रदाय हुआ करते थे, दो। पहले का नाम था अलवार संप्रदाय, दूसरे का नाम था नैनार संप्रदाय। अलवार संप्रदाय में वैष्णव भक्त थे, विष्णु भक्त, जिसमें आपको राम, कृष्ण तथा विष्णु के साक्षात रूप को पूजा करने वाले। और नैनार में कौन आएंगे? तो शिव के जितने भी रूप हैं, उसमें चाहे हनुमान हो, उसमें चाहे ओंकार हो, उसमें चाहे शिव हो, उसमें चाहे जितने इनके रूप हैं, ये सारे नैनार के अंतर्गत आते थे। तो पहला अलवार, दूसरा नैनार। दिव्य प्रबंधम सबसे बड़ी रचना, जो कि कहा जाता है कि रामायण सबसे पहले तमिल में, और इसी किताब से यानी कि दिव्य प्रबंधम में ही राम की चारित्रिक वर्णन ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण वर्णन के साथ मौजूद है। तो दिव्य प्रबंधम इसकी सबसे पहली पुस्तक रही, राम या विष्णु पर आधारित। लेकिन ये जो दो संप्रदाय थे, इन दोनों संप्रदायों में एक समस्या थी। विष्णु को मानने वाले, शिव को मानने वाले, ये बड़े आंदोलनकारी भी थे। मतलब कि आपस में झगड़ा भी कर लेते थे, झगड़ा झंझट भी करते थे, झगड़ जाते थे, मारपीट भी होती थी। इस संप्रदाय में थोड़ी सी खून खराबे भी हो रहे थे। इसे लेकर आम पब्लिक में, आम जनता में नाराजगी थी। इसीलिए जब यह भक्ति उठ करके और रामानंद के द्वारा साउथ से यानी दक्षिण से उत्तर लाया गया, नॉर्थ लाया गया, तब रामानंद ने इस भक्ति को जब इधर प्रसारित करने का प्रयास किया, तो इधर युद्ध नहीं है, इधर कोई संघर्ष नहीं है, केवल एक भक्ति है, और वही भक्ति में पूरी रचनाएं हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल के लिए कल फिर होगा। लेकिन आज हम केवल इतना कहेंगे कि दक्षिण से उठकर भक्ति, अगर हम जड़ में जाएं तो देखें, दिव्य प्रबंधम में अगर इसकी पहली पुस्तक है, इसका मतलब है कि भक्ति का आविर्भाव दक्षिण से हुआ, और फिर यह दक्षिण से उठ करके, भले ही अलवार और नैनार के बीच में हुआ, और फिर यह उठ करके तब उत्तर की ओर आया। और उत्तर में ये बात और है कि यह बहुत चरम सीमा को प्राप्त कर गया। वहाँ भले ही जमीनी स्तर पे चल रही थी, आग धीरे 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 कोयले सुलग रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से अपना ताप बिखेरने का काम उत्तर में किया। उत्तर में, जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र का क्षेत्र इत्यादि, ये पूरा ये क्षेत्र, पंजाब वगैरह का जो पूरा क्षेत्र है, वो सब उत्तर भारत का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि भक्ति ने पूरी तरह से अपना पांव जमा लिया। कारण चाहे जो भी हों, कहे जाते हैं कि मुगलों के कारण हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी के कारण हुई, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इसका कारण हुआ कि राम बहुत प्रबल रूप से आम जनता, आम प्रजा के बीच में छा गया। कारण जो भी हो, लेकिन भक्ति ने पूरी तरह से ताप बिखेरने का काम उत्तर में किया। इसका मतलब है कि भक्ति का पूरी तरह से
पुरजोर समर्थन मिला, अगर कहें तो वो उत्तर में मिला, और यहीं से भक्ति आगे बढ़ गई और यही फिर भक्ति काल का रूप लिया। कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया, स्वर्ण काल आखिर इसे क्यों कहते हैं। कल इस पर बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही, आज बहुत है। कुछ भी सवाल या कोई भी ऐसी चीज़ पूछताछ करनी हो तो 9968545470 पर संपर्क करें, व और नहीं तो आप ऑनलाइन सुविधा से जुड़ें। जैसे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के दौर में सब लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने किराए के मकान से या खुद के मकान से, जैसे भी हो, पठन पाठन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।